पाक न्यूजीलैंड तीसरा वनडे पाकिस्तान के 265 रन के हदफ के ताक़ुब में 1 विकेट के नुकसान पर बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 42 ओवर्स में 8 विकेट पर 264 रन बनाए। माइकल ब्रेसवेल 59, डैरिल मिचेल ने 43 रन बनाए। मैच के दौरान इमामुल हक जबड़े पर बॉल लगने से शदीद जख्मी हो गए। हल्की बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। प्राइवेट हज स्कीम के 70,000 आज़मीन का कोटा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़मीन के लिए बरवक्त इंतजामात में गफलत बरतने और सऊदी पॉलिसी पर अमल न करने का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 रुकनी आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कराची के इलाके ली मार्केट में 18 साल शख्स ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। शहर में रात के फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जख्मी हो गए। गोडाब थाने की हदूद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हुआ। शाह फैसल कॉलोनी में झगड़े में फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हुआ। बलोच कॉलोनी में अंधी गोली लगने से बुजुर्ग शहरी जख्मी हो गए। मुल्क भर में तरक्याती मंसूबे मुश्तरका तौर पर ना बने तो किसी बजट को वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, हुकूमत महंगाई पर काबू पाने की तरह आवाम को रोजगार भी दे। हुकूमत के साथ बैठकर पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए बात करेंगे। मुस्बत सियासत से मसाइल का हल निकालेंगे। दहशत गर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। दहशत गर्दों के मुआविन और सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत पूरी ताकत से मुल्क दुश्मन अनासर से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के इस्तेहकाम में खलल नहीं डालने देंगे। अवाम की हिमायत से मज़मूम कोशिशें नाकाम बनाएंगे। गैर मुल्की गठजोड़ बेनकाब हो चुका। नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में तमाम इदारे तामुन यकीनी बनाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर एहतजाज की धमकी दे दी। NFC अवार्ड में तयशुदा चीज़ें देने का मुतालबा। बोले, हमें लावारिस ना समझा जाए, अवाम और पुलिस को लेकर निकलूंगा। एहतजाज में सूबाई इंतजामिया और सरकारी मुलाजमीन भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा पर अफसोस है, बातचीत के ऐलान पर अमल करें। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वफाक के खिलाफ खड़े हो गए। अली अमीन गंडापुर ने हथियार उठाने वालों को अपने लोग करार दे दिया। वफाकी हुकूमत की दहशत गर्दी बारे पॉलिसी पर मुकम्मल अदम एतमाद कर दिया। वज़ीर आला का अफगानों की वापसी की पॉलिसी से भी इख्तिलाफ। अफगानों को उनकी मर्जी के खिलाफ भेजने से इनकार कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का केश के इलाके बलिदा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 2 दहशतगर्द वास्ले जहन्नुम। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। अलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा कि पूरी कौम सदर के लिए दुआ गो है। ट्रम्प टैरिफ से निमटने कमीशन पाकिस्तान की हिकमत अमली की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह की स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। दो बड़ी मुआशी ताकतें आमने सामने आ गई। अमरीकी टैरिफ पर चीन ने आलमी तिजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि WTO के तनाज़ात के तस्वीर के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया है। चीन ने अमरीकी एशिया पर 34% टैरिफ भी लगा दिया। चीनी टैरिफ का नफाज 10 अप्रैल से होगा। 11 अमरीकी कंपनियां गैर मोतबर इदारों में शामिल। ट्रम्प टैरिफ ने अमरीकी मईशत को हिला कर रख दिया। अमरीकी मंडियां 2020 के बाद बदतरीन गिरावट का शिकार। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। खाम तेल की कीमतों में 8% से जायद की कमी। एप्पल कंपनी को भी 300 अरब डॉलर का नुकसान। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार। दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा पैदा हो गया। ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी बदलने से इनकार।
बिजली सस्ती करने पर नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहते हैं मुल्क दुरुस्त समत में गामजन हो चुका। सस्ती बिजली से बरामदात बढ़ेंगी। नून लीग हमेशा आवाम को रिलीफ देती है। तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। महंगाई में मुसलसल कमी बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी का 6 बिजली कंपनियों की निजकारी का ऐलान। पहले मरहले में आस्को, फेस्को और गेपको की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में लेस्को, मेपको और हेस्को शामिल। अवैस लखारी कहते हैं बिजली की कीमत मजीद कम हो सकती है। बिजली कंपनियों के मसाइल हल करना ज़रूरी है। तकसीमकार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी मसला है। नेपरा में बिजली 1.71 रुपए सस्ती करने की समाअत मुकम्मल। दरख्वास्त वफाकी हुकूमत ने नेपरा में दायर की। रिलीफ अप्रैल ता जून हर माह देने की सदा। रिलीफ पेट्रोलियम लेवी की मद में दिया जाएगा। दौरान समाअत वज़ीर-ए-आज़म के बिजली रिलीफ पैकेज की तफसीलात भी सामने आ गई। पैकेज पेट्रोलियम लेवी माहाना और तिमाही एडजस्टमेंट की सूरत में होगा। टैक्स मिलाकर सार्फिन को 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने अवाम को एक और रिलीफ की खुशखबरी दे दी। बिजली बिलों पर PTV और दीगर गैर ज़रूरी सरचार्जेस खत्म करने का प्लान तैयार। वजारती पावर डिवीजन के मुताबिक सिफारिशात आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेश की जाएंगी। 4 करोड़ 26 लाख सारिफिन से PTV फीस की मद में 1.5 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 74,000 अरब रुपए से बढ़ गया। वजारत खजाना ने शिशमाही कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी। दिसंबर 2024 तक मुकामी कर्जों का हजम GDP के 67% पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा GDP का 33% है। सिटीजन कार्ड होल्डर अफगान शहरी भी अब नहीं रह सकेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाने के लिए फिर मुहिम का आगाज। वजारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों को टास्क सौंप दिया। लाहौर समेत तमाम अजला के अफगान बाशिंदों की वापसी का प्लान तश्कील दे दिया। मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर आला पंजाब का दुकानों, वर्कशॉप से छोटे इदारों के वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन का हुक्म। कम अज कम उजरत पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरियम नवाज से सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर की मुलाकात। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामिया प्लान तलब कर दिया। कदीम लाहौर की बहाली के लिए 12 मंसूबों के PC1 तैयार। शालम, मोची, यकी और अकबरी गेट को दोबारा तामीर किया जाएगा। दिल्ली गेट और शेरावाला गेट के करीब नई पार्किंग बनेगी। मॉल रोड, अनारकली, नीरा गुम्बद का सर्वे भी मुकम्मल। सेक्रेटरी बल्दियात की ज़ेर सदारत इजलास में PC1 को हतमी शक्ल दी गई। मोदी की बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से थाईलैंड में मुलाकात। मोहम्मद यूनुस ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। भारतीय दिफाई तजियाकारों की बांग्लादेश को धमकियां। तजियाकार बांग्लादेश को फौजी कार्रवाई की धमकियां देने लगे। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा किसी मुल्क से जंग नहीं चाहते, खित्ते में अमन चाहते हैं। सऊदी वली-ए-अहद की क़याम अमन और कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। इसराइल के गजा में फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में 86 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने स्कूलों और आर्जी कैंपों को निशाना बनाया। ख़वातीन और बच्चे फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए। शुमाली गजा से 1,35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का इनखला हो चुका। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 50,523 से तजावुज़ कर गई। मार्शल लॉ लगाने की सजा जनूबी कोरिया की आईनी अदालत से सदर को हटाने की मोहर सख्त हो गई। ग्यानसे क्योल के मुआवजे की तौसीक। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत के 8 जजों ने मुतफ़िका तौर पर फैसला सुनाया। जनूबी कोरिया में 60 दिन के अंदर नए सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे।
और कराची के इलाके मवाज खोट में कमसिन बच्चे का मैनहोल में गिरने का वाकया। गुज़श्ता रोज पेश आए वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बच्चे को मैनहोल में गिरता हुआ देखा जा सकता है।